वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। यार ये वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिट डाउन वीडियो होगी, ठीक है। और इसका मकसद सिर्फ एक है कि जो अभी फियास्को हुआ है, और वो फियास्को किस बारे में है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर है, एज्ड 34, अतुल प्रकाश फ्रॉम बेंगलुरु, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने अटेम्प्ट कर लिया है सुसाइड, एंड सुसाइड का जो रीजन है वो ये है कि he was mentally harassed by the system and by his own wife. So he's a 34-year-old man, fully working. 2019 में उसकी शादी हुई थी। तब से ही उसकी वाइफ ने उस पर धीरे धीरे एलिगेशन शुरू कर दिए लगाने। So the father-in-law he lost in the initial stages of his marriage. तो उसका ही एक्चुअली जो बताया जाता है, जो बताया गया है इनफैक्ट, कि हैड सम काइंड ऑफ डिजीज जिसकी वजह से हुआ था। बट देन दे टुक अ जाइब ऑन हिम, द लेडी, द वुमन whom he was married to, और उसने बोला कि मतलब केस में जो है डाला हुआ है, ये उसे हैरास किया गया था या उसके फादर इन लॉ को हैरास किया गया था फॉर द डाउरी, जो कि एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि लेटर स्टेजेस में जब मैं इसके बारे में और बात करने लगूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ही वाज डूइंग एवरी बिट टू सेफगार्ड हिज फैमिली। उसके फादर इन लॉ को डाउरी की वजह से कुछ शॉक हो गया और ही डाइड बिकॉज ऑफ सम शॉक, ठीक है। बट मेरा मुद्दा चलो ये नहीं है, मैं आपको स्टोरी सारी बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को पता भी होगी। चलो ठीक है, मैं स्टोरी एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ। देन उससे जो एलिमनी मांगी गई दैट वाज 3 CR, 3 करोड़ रुपए मांगे गए, ठीक है। व्हेन ही केम आउट विद दिस कि मैं इतना तो नहीं पे कर सकता हूँ कि मैं 3 करोड़ रुपया ही पे कर दूं आपको, राइट। तो मेरा कैसा चलेगा या जो भी रहा होगा, वो उतना नहीं पे कर सकता होगा तो कैसे पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो he must have gone out and had a word with the system also. अब सिस्टम में एडवोकेट्स, लॉयर्स, प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जजेस, उनसे सबसे बात की। तो he was supposed बोला कि 5 लाख रुपया दे दो और 5 लाख पे सेटल कर देंगे, and that was sort of a bribe that they asked, clear bribe। तो उसमें उसने उसको भी डिनाई कर दिया होगा, हो सकता है, क्योंकि 2019-20 से चालू हो गया उसके साथ ये प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है कि उसके पैसे धीरे धीरे इन्हीं चीजों पे ड्राइड अप हो रहे होंगे। 5 साल हो गए, 5 साल में द पेंट अप फ्रस्ट्रेशन ही हैड मस्ट बी रियली हाई कि उसको अल्टीमेटली फाइनली उसको करना पड़ा, विच इज वेरी सैड, विच इज आई थिंक करना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए था, है ना। क्योंकि आदमी हो तो लड़ लेना चाहिए था। थोड़ा ये होता है कि यार सिस्टम के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, सिस्टम जो है वो फ्लॉड है कहीं कहीं पे, तो सिस्टम के साथ तो लड़ना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल ही कुड हैव या किया होगा, 5 साल तो किया ही है, तभी उसने अल्टीमेटली he made a 1.5 hour long video before he died. He wrote 40 pages का, somewhere roughly 40 pages का notes लिख के गया है, notes in the sense कि ये सब लिख के गया है। तो that shows कि नहीं, उसने बंदा 40 पेज और सुसाइड के टाइम पे बंदों का थॉट प्रोसेस में कुछ वो प्रोसेस ही नहीं कर सकते हैं, उनका माइंड ब्लैंक होता है, उनके दिमाग में सिर्फ चल रहा होता है। तो दैट मीन्स कि उसकी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो काफी हाई हो गई थी, और ही wasn't able to handle it, and finally he decided to do what he did।
बट मेरा कहना ये है कि ये हर किसी के साथ हो रहा है। सो रिसेंटली तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ, मैं आई केम अक्रॉस अ वीडियो इन सम, मतलब किसी रील में, तो अ ग्रैंड डॉटर वाज आस्किंग द ग्रैंड मदर एंड मदर अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज। तो उसकी ग्रैंड मदर ने एग्जैक्टली ये बात बोली है कि आजकल की लड़कियां थोड़ा ज़्यादा मिसयूज, ज़्यादा तेज और खराब हो गई है। वो ग्रैंड मदर का कहना है, वो औरत ने कहा है। तो और ये हो रहा है, ये हम इंडिया में आज की डेट में देख रहे हैं कि केसेस लड़कियों के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डाइवोर्सेस, नॉट लड़कियों के, मतलब डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डाइवोर्स के रीजंस जो हैं वो बहुत ही बिजार दिए जा रहे हैं। मेरे खुद के पर्सनल सर्कल्स में ऐसे ऐसे डिवोर्सेस हुए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में बंदे बैठे हैं, वहां से उनकी जॉब्स छुड़वा दी है टू डू समथिंग एल्स एंड देन दे लेफ्ट। एक ही को नहीं, बहुतों को। ये तो मेरा बहुत ही क्लोज में थे, ठीक है, तो जो मैंने एग्जांपल लिया वो तो बहुत ही क्लोज था। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो अब लड़कों को करना चाहिए इज टू बी इन चार्ज। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें पेट्रियार्की और मेट्रियार्की नहीं है। आजकल के लड़के बहुत सुलझे हुए लड़के हैं, बहुत समझदार हैं। दे नो व्हेन टू एग्जिट ऑल्सो आउट ऑफ अ मैरिज इफ इट इज टॉक्सिक। हम लड़कों का सिर्फ एक और एक मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि एक सही से हम पैसे कमाएं, नंबर 2 एक अच्छी फैमिली हो, और नंबर 3 पीस ऑफ माइंड हो। सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए होता। लड़के वैसे भी बहुत से सिंपल होते हैं। आप अपने फादर्स को देखो कितने सिंपल हैं। थॉट प्रोसेस देखना, हमारे फैमिली के पेरेंट्स ही किस तरीके से बिहेव करते हैं या किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग्स ऑब्वियसली ओवर द टाइम बनती रहती हैं सबकी, ठीक है। कभी कभी पापा लोग जो है वो हड़का भी देते हैं तो मम्मी लोग सुन लेती है, बट ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं हड़काती है। कभी कभी मम्मी भी हड़काती है, मम्मी की आंखें ही काफी है, तो पापा भी समझ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके की, और वो ट्रू लव था यार। आज की जनरेशन में लव नाम की चीज ही खत्म हो गई है। सारे हिंज पे बैठे हैं, सारे बम्बल पे बैठे हैं। बेंचो शॉपिंग मॉल की तरह तो सेल लगी हुई है एक तरीके से, लड़कियों की लड़कों की। लेफ्ट राइट कंटिन्यूअसली लेफ्ट राइट स्वाइप्स हो रहे हैं। लड़कियों को ऑब्वियसली एक अनड्यू एडवांटेज है जिसपे वो उनकी लिस्ट में कम से कम 100 लड़का होगा एक दिन में। फॉर अ फैक्ट ये बात है कि एक दिन में कम से कम उनके पास 100 लड़कों का मैसेज जाता होगा, ठीक है। अब टॉक्सिक ट्रेट्स आदमी में देखो, ये चल रहा है कलयुग। कलयुग का मतलब है कि एक आदमी में अच्छाई भी है, एक आदमी में बुराई भी है। तो टॉक्सिक ट्रेट्स हर किसी के पास होते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि उनको एग्जिबिट ना करें क्योंकि उनके टॉक्सिक ट्रेट्स कुड लीड टू समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट। ये मैंने बहुत से लड़कों को देखा है, ये मैं अपने पे भी अप्लाई करता हूँ। क्यों के साथ है कि वो आप एग्जिबिट ही मत करो यार। शादी कर रहे हो ना, अगर पहली बात तो शादी करो मत। थॉट इतना क्लियर होना चाहिए। घर वालों से लड़ मिट मरो। अगर तुमने जिंदगी आगे भी लोगों की खराब करनी है तो शादी मत करो प्लीज। क्योंकि कोई, जैसे अभी ये वाला सेटअप था तो आई थिंक ये अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ सेटअप था। और इंडियन लोगों की कल्चरली वैल्यूज ऐसी हैं कि उनके लिए शादी एक बहुत बड़ा त्योहार होता है फॉर द इंटायर फैमिली। अब देखो, वो स्ट्रेस जो है वो लड़का हैंडल कर भी लेगा। डिवोर्सेस बहुत से होते हैं तो उसमें सेटल करके लड़का हैंडल कर लेता है। कभी कभी पेरेंट्स नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। क्या पता तुम्हारा डिवोर्स का सुन के तुम्हारे पापा को कुछ हो गया, मम्मी को कुछ हो गया,
देयर आर पीपल हु आर फेंट हार्टेड, बट वो इंडिपेंडेंट के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा तो मत करो लोगों के साथ यार। मतलब वो भी तो किसी का बच्चा है। एक ना फ्यूचरिस्टिक थॉट भी होना चाहिए। इमेजिन किया करो कि अगर ये चीज इस सिनेरियो पे मेरे साथ हो रही होती या मेरे बच्चे के साथ हो रही होती, तो हाउ वुड वी रिएक्टेड। आजकल बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। लॉ इज नॉट सपोर्टिंग द गाइज, विच इज सैड। सिस्टम जो है काफी खराब हो गया है। अभी इसी केस में आप देख लो कि कुछ 5 लाख जो मैंने न्यूज़ में देखा है, पढ़ा है, ब्लॉग्स उसके पढ़े कि 5 लाख रुपए तो उसको केस सेटल करने के लिए ही बोला था। एंड ये बताऊं क्या है, ये वैसे मुझे ऐसा जो देख के समझ में आता है, ये उस सेगमेंट के साथ ज्यादा हो रहा है जहां पे लड़के ना कुछ टू गुड टू बी ट्रू है। मतलब ये भी नहीं है कि यार तुम वैसे टॉक्सिक ही बन जाओ, बट एटलीस्ट इंचार्ज तो बनना पड़ेगा, अपनी लाइफ का तो एटलीस्ट बनना पड़ेगा। और वो सब चीजें ना अब थोड़ा एक करिकुलम बनाओ, एक कुछ चीज इस तरीके का बनाओ कि आप जो हो व्हेन यू आर मैरिंग ना, ये बहुत सी ज्यादा चीजें बात करके एक आदमी को समझ आ जाती हैं। आई डोंट नो होता है आप लोगों के साथ, ये नहीं होता है। वाइब चेक तो यार सभी को ही हो जाती है एक तरीके से, तो वाइब चेक कीजिए और फिर ही आगे अपना डिसीजन लीजिए। एंड सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोर्टशिप पीरियड होता है शादी का, ठीक है, दैट्स द पीरियड जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर द पर्सन इन अ वेरी इंट्रिकेट वे। वो कीजिए। साथ में कुछ चीजें जो हमने भी सीखी हैं, फैमिलीज के बैकग्राउंड चेक करवाइए, और मतलब डीप लेवल पे चेक करवाइए, ऐसे बाहर के लेवल पे नहीं कि पेरेंट्स क्या करते हैं और सिबलिंग है तो सिबलिंग क्या करता है, थोड़े डीपर लेवल पे चेक करवाइए। दिस थिंग केम, आई वाज टॉकिंग टू माय ग्रैंडफादर अबाउट दिस। उन्होंने बताया कि हमारे टाइम पे जब हम अरेंज मैरिजेस करवाते थे या करते थे, तब उस समय में या हमारे पेरेंट्स के लेवल पे भी बहुत ही इंट्रिकेट लेवल पे लोग और फैमिलीज को जानने की कोशिश करते थे। आजकल हम क्या करते हैं कि एप्स पे हमने प्रोफाइल बना दिया है, एप्स के थ्रू मिल रहे हैं फैमिली के फादर पेरेंट्स से मिल रहे हैं, सब कुछ हंकी डोरी लग रहा है, तो हम वी आर गोइंग अहेड विद दैट। बट आई थिंक कि ना एक बहुत ही डीपर लेवल पे वी नीड टू sort of dissect and then only think about getting married. But you know, you cannot, at the same time you cannot predict how the person will react also. That is also one thing. But all I can say is to be in charge यार। लड़कों, जितने भी लड़के भाई लोग हमारे हैं जो शादी में फंस के परेशान हैं, और जिनकी अच्छी चल रही है वो उन लोगों को टिप्स दें एटलीस्ट। उससे ये तो होगा कि पीपल विल अंडरस्टैंड कि कैसे रहना है, या कुछ अपनी सराउंडिंग्स को देखो। ह्यूमन बिहेवियर ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है आज की दुनिया में। आज की जनरेशन जो है थोड़ा दे आर मोर सुपरफिशियल दैन नेचुरल एंड रॉ एंड रियल। रियलिटी में लाइफ में सबके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट इंस्टाग्राम वर्ल्ड इज शोइंग यू कि सब कुछ अच्छा है सबके साथ। परफेक्ट मैरिड लाइफ, परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट हैप्पीनेस, देयर इज नो फाइट, एवरीवन इज लिसनिंग। और सिर्फ कैमरा के लिए ही कर रहे हैं क्या? आई एम डीपली सैड एंड डिसहार्टेंड बाय दिस इंस्टेंस। ये होना नहीं चाहिए था, बट जो भी है मतलब अच्छे से रहो यार। प्यार, शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता है कि आप प्यार से रह रहे हो, अच्छा है, आपकी लाइफ में प्यार है, आप साथ में मिलके ग्रो कर रहे हो। अगर आपके पास आज स्ट्रगलिंग फेस है लाइफ में, तो भी शादी का मतलब तो ये हुआ ना कि आप ग्रो करो साथ में मिलके। अदरवाइज शादी क्यों ही कर रहे हो?
आजकल शादी, बिना शादी के भी रह सकता है आदमी। यू आर वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग, एंड काम करते करते आप जो हो you'll spend your life ऐसे ही। But we humans need partners, ठीक है, that's the set rule। Be very very wise and very very vigilant about choosing a partner। और अगर आपने चूज कर लिया है ना तो try to stick around, क्योंकि सैक्रिफाइसेस और डेली लाइफ में ना बहुत सैक्रिफाइसेस आपको देने होते हैं when it comes to wedding, when it comes to getting married and living together। आपको कुछ बात हो सकती है एक दूसरे की नहीं पसंद है, but you have to be with them because they have that habit from a very beginning। So आप अपना भी टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करो उस चीज पे। एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। आप सभी यूनिक हो, हम सभी जो स्पीशीज है हमारी, हम सारे अलग हैं, इसीलिए अलग अलग फेसेस मिले हैं हमें। तो उस स्पीशीज को हम एक जैसा करने की क्यों कोशिश करते हैं कि यू हैव टू बी दिस सर्टेन पर्सन कि आप इसी तरीके से काम करो। एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स हु आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स or who are thinking into getting into a wedlock, थोड़ा संयम से काम लो, थोड़ा पेशेंस भी रखो, और साथ में थोड़ा इग्नोर करना सीखो। अगर आप फेमिनिस्ट करते हो ना, आजकल प्रो फेमिनिज्म भी एक तरीके से फेक फेमिनिज्म चल पड़ा है। वो फेक फेमिनिज्म के चक्कर में ना आप एक दूसरे की लाइफ स्पॉइल कर दे रहे हो और एक दूसरे से ज्यादा अपनी फैमिलीज की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। जब ये सिचुएशंस आती हैं ना तो आपके पेरेंट्स, इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स एंड दे विल डू व्हाटएवर और दे विल स्टैंड फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, बट उनका दिल टूटता है, और उस एज में उनका दिल टूटना अच्छी बात नहीं है। वो उनको हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, वो उनको ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि प्यार से रह लो भाई। अभी शादी कर रहे हो तो या तो शादी मत करो। अल्टीमेट देखो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हम सबको पता है, ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मद्देनजर रखते हुए वन कैन ड्रॉ दिस इन्फरेंस की even am I a person who can live in a wedding for this long? Am I this person who can adjust, who can compromise on a lot of things? There are a lot of things. आज भी आपके पेरेंट्स को, if you are looking at them, and obviously हर किसी की फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जिनकी ऑलरेडी वेडिंग हो गई है, मामा, चाचा, ताया, भाई, बहन, उनकी वेडिंग्स देखो कैसे चल रही है। एक दूसरे की बात नहीं समझ में आती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट दे लेट गो ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो बी मोर फॉरगिविंग एंड बी अ पर्सन हु लेट गोज ऑफ थिंग्स। और उसमें ये भी नहीं है कि हर बारी एक ही, देखो ये भी नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अ इक्वल प्लेट फॉर एवरीवन। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हर बारी लड़का ही कर रहा है या हर बारी लड़की ही कर रही है, ठीक है। तो हैज टू बी इक्वल, देयर हैज टू बी इक्वल एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, तभी दैट्स कॉल्ड मैरिज। मैरिज कोई ऐसे छोटा सा अक्षर नहीं है। मैरिज इज अ रियली बिग थिंग। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। करियर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है। आजकल करियर भी लेट, लोग कुछ बहुत लेट बना रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी बना ले रहे हैं, और पढ़ाई किसी और चीज की कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो करियर से भी ज्यादा बड़ा डिसीजन है शादी। तो शादी को सोच समझ के करो और ये सब चीजें करना छोड़ दो। ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, इससे और कुछ नहीं हो रहा है। धीरे 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 तो हमारी कंट्री
वुड बी कंसिडर्ड कि यहाँ पे हाईएस्ट डाइवोर्सेस होते हैं। तो उसको भी थोड़ा मद्देनजर रखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों में हो रहे हैं ये आजकल। हाँ, तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप ना रिलेशनशिप्स में ना, अनलेस एंड अनटिल ना, भाई सीधी सी बात है, मेहनत करो, जिंदगी अपनी बनाओ, अपने घर वालों की बनाओ। मिलेगी कोई तो करेंगे, नहीं मिलेगा, जो नहीं एफर्ट डाल रहे हैं तो नहीं करेंगे भाई। पूरी उम्र भी अकेले रह सकते हो। उतना कॉर्पस बनाओ अपनी लाइफ में कि ये प्रोसेसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए हैं, और आप जो हो वो पूरी उम्र अकेले रह सको और सस्टेन कर पाओ। यू हैव पीपल अराउंड यू जो कि आपका ख्याल रखेंगे, और ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। ठीक है, और कि बहुत सोच समझ के डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं। अभी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है टू फाइंड अ परफेक्ट मैच। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट रिलेशनशिप्स एंड गेटिंग मैरिड एंड एवरीथिंग। डिग डीपर, नो द पास्ट ऑफ देयर फैमिलीज, हर तरफ से पता करो। बस यही कहना है यार।